अब पूरे बिहार में ऑर्केस्ट्रा जितने भी चल रहे हैं सब पर छापे मारे जाएंगे। ये खबर सुनकर के जितने भी ऑर्केस्ट्रा के संचालक हैं सब जगह हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन क्या ये सब कुछ अचानक हो रहा है? जी नहीं, बल्कि ऑर्केस्ट्रा की आड़ में जो कुछ चल रहा था बड़ा खुलासा हुआ है और 450 ऑर्केस्ट्रा वालों पर छापे पड़ रहे हैं, लगातार छापे पड़ रहे हैं। और जब खुलासा हुआ तो पता चला कि यहां पर तो रेड लाइट से भी ज्यादा गंदे काम हो रहे हैं। जबरदस्ती बहुत सी ऐसी चीजें करवाई जा रही है जो उन बदनाम गलियों में भी नहीं होता था। तो क्या क्या हो रहा था लड़कियों के साथ में, कैसे पुलिस ने पर्दाफाश किया है, पूरे बिहार में किस तरीके से कार्रवाई होगी और कैसे लड़कियों को छुड़ाया गया और उनके साथ होता क्या था, और उसके बाद किस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और इसमें शामिल हैं कई सफेद पोश लोग, जो नामी गिरामी लोग हैं वो सब इसमें शामिल हैं। तो पूरा खुलासा करूंगा आज अंदर की बात में, आपको बताऊंगा कि अंदर खाने क्या क्या चीजें चल रही थी, ये घिनौना खेल किस तरीके से चल रहा था और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। तो तमाम जानकारी आपको आज के इस अंदर की बात के एपिसोड में मिलने वाली है, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से मामले का खुलासा हुआ है, अब सोचिए कि 1 2 3 4 5 नहीं, 450 ऑर्केस्ट्रा, और इतनी बड़ी तादाद में ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो चीजें चल रही थी, सोचिए 450 ऑर्केस्ट्रा के अंदर में लड़कियां कितनी होंगी, क्या क्या चीजें चल रही थी, कौन कौन लोग थे और इसका कनेक्शन सीवान, सारण और किशनगंज से कैसे जुड़ रहा है और पूरे बिहार में किस तरीके से कार्रवाई होगी। दरअसल इसका खुलासा जो हुआ है उसमें कई हैरान करने वाली चीजें निकल करके सामने आई है। आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि भैया ये सब कुछ हो रहा था ऑर्केस्ट्रा की आड़ में। पिछले दिनों भी हमने बताया था आपको कि किस तरीके से ऑर्केस्ट्रा के कारण बहुत सी चीजें चल रही है, उसके पीछे घिनौना खेल चल रहा है, गंदी चीजें हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और जब पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हुआ, जब हरकत में आती है पुलिस, तो पता चला कि सोच से ज्यादा गंध फैला हुआ था इन ऑर्केस्ट्रा में। अब केवल मैं सिवान की बात बताऊं आपको, जहां पर ये 450 ऑर्केस्ट्रा के ऊपर छापे पड़ने की बात चल रही है, तो वहां पर करीब 21 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया है। और ये जो नाबालिग लड़कियां जिनको छुड़ाया गया है, अपनी मर्जी से नहीं थी, वहां पर जबरदस्ती इनके साथ तमाम चीजें की जा रही थी जो किसी भी सभ्य समाज में जिसकी इजाजत नहीं हो सकती। रेड लाइट एरिया में जो चीजें चल रही थी वो सब कुछ ऑर्केस्ट्रा की आड़ में यहां पे चल रहा था। अब ये जो 21 नाबालिग लड़कियां छुड़ाई गई है, संख्या यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और मामला केवल सिवान का ही नहीं है, मामला किशनगंज का भी है, जहां पर 3 पुरुष और 5 महिलाएं पकड़ी गई हैं। वहां भी बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है और यह संख्या वहां भी लगातार बढ़ रही है। सारण की बात कर लें तो वहां पर बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, वहां पर महिला पुरुष सभी पकड़े जा रहे हैं, लड़कियां पकड़ी जा रही है, छुड़ाया जा रहा है उनको। जब ये सारी चीजें चलने लगी और ऑर्केस्ट्रा की आड़ में जो चीजें चल रही थी उसके बारे में पता चला, तो पुलिस ने फैसला किया, क्योंकि सीधे सीधे सम्राट चौधरी ने यह आदेश दिया हुआ है कि हमारे बिहार की किसी भी लड़की, महिला, युवती, इनके साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। इनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। और ये निर्देश नहीं है, ये आदेश है, इसको मानना ही पड़ेगा। और यही वजह थी कि पुलिस ने लगातार छापे डालने शुरू किए। मीडिया के कई लोगों की भी बड़ी अहम भूमिका रही, जिन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया, स्टिंग ऑपरेशंस किए, और उससे जो चीजें निकल करके आई वो आपको हैरान कर देंगी।
इन ऑर्केस्ट्रा में केवल लड़कियां ही नहीं होती थी, इन ऑर्केस्ट्रा में ट्रांसजेंडर भी होते थे, जी आप हिजड़ा कहते हैं, किन्नर कहते हैं, ये लोग भी इस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा होते थे और लड़कियों की तरह इसमें डांस करते थे। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इन ऑर्केस्ट्रा में नेपाल के कई लड़के युवक भी होते थे जो लड़की बन करके डांस करते थे, अश्लील डांस करते थे और फिर लड़कियों के साथ ही एक रूम में रहते थे। अब सोचिए कि क्या क्या चीजें चल रही है ऑर्केस्ट्रा की आड़ में। कई जो नेपाल के युवक हैं जो लड़की बन के डांस कर रहे हैं, उनका तो लिंग परिवर्तन भी करा दिया गया। कुछ ऐसे भी है, मिले, छापे के दौरान मिले। हालांकि बहुत से लोग अपनी इच्छा से वहां पर काम कर रहे थे क्योंकि मोटी कमाई हो रही थी, लेकिन ज्यादातर लड़कियां वहां से छुड़ाई गई जो मर्जी के बिना उनसे काम करवाया जा रहा था। पहले तो गरीब घराने की लड़कियों को यह कह करके लाया जाता है कि भाई आपकी लड़की को अच्छा काम देंगे, ऑर्केस्ट्रा में डांस करेगी, अच्छा कमाएगी, और पैसे दिए जाते थे। लेकिन लड़की के माँ बाप को यह नहीं बताया जाता था कि वहां पर जिस्म फरोशी का धंधा भी चलेगा, वहां पर उसे हर वो चीज करनी पड़ेगी जो वो नहीं करना चाहती, और हर वो चीज कराई गई लोगों से। अब इसके आगे की जो बात मैं सुनाने वाला हूं उसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इन लोगों को कैसे फंसाया जाता था, क्योंकि हो सकता है कि भाई जब उनके साथ कुछ गलत करवाया जाए तो वो मौका मिलते ही ऑर्केस्ट्रा छोड़ के भाग जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं था, बल्कि उनको झांसा दिया जाता था। कुछ लड़के बाहर से बुलवाए जाते थे जो उनका बॉयफ्रेंड बनते थे। लड़कियों को लगता था कि भाई ये मुझे इस गंध से बचा ले जाएगा, लेकिन होता उल्टा था। ये जो बॉयफ्रेंड बनकर के उनके साथ जुड़ते थे वो भी इसी नेटवर्क का हिस्सा होते थे और उनका काम होता था ऐसी लड़कियों को प्रेग्नेंट करना। अब आप कहेंगे कि भाई प्रेग्नेंट करने के बाद तो भाई ऑर्केस्ट्रा का धंधा भी मंदा हो जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से ये दोहरा फायदा उठाते थे। पहला कि उस लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद लड़की लोक लाज के भय से बाहर नहीं जाएगी, और दूसरा जो नुकसान होगा 5-6 महीने का, जब वो डांस नहीं कर रही होगी तो क्या उसे बिठा करके खिलाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता था। जब तक लड़की पूरी तरीके से असहज ना हो जाए तब तक जिस्म फरोशी का धंधा कराया जाता था उससे। भले वो डांस ना कर रही हो, लेकिन जिस्म फरोशी तो उसे करना ही पड़ता था। उसके अलावा जब प्रेगनेंसी के बाद उनका बच्चा होता था तो उस बच्चे को बेच दिया जाता था। जी हां, उस बच्चे का सौदा किया जाता था, उस नवजात का सौदा किया जाता था, और उस सौदे में शामिल होता था वहां का मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अगर मैं सिवान की बात करूं तो वहां पर डॉक्टर नवीन, जो कि बड़े बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो इस पूरे धंधे में शामिल बताए गए। बच्चों की खरीद फरोख्त का काम करते हुए नजर आए। पूरा खुलासा हुआ। जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई तो वो भाग खड़े हुए, हॉस्पिटल बंद हो गया, फरार हो गए डॉक्टर साहब। लेकिन तमाम साक्ष्य पुलिस के पास है। और अंदर की बात यह है कि जब पुलिस ने छापा वहां पे डाला उसके हॉस्पिटल, उससे पहले ही उसे सूचना दे दी गई थी कि भाई अब छापा पड़ने वाला है, और वो डॉक्टर साहब फरार हो गए। तो सोचिए कितना बड़ा संगठित नेटवर्क चल रहा था। और ये 1-2 साल से नहीं, 4-5-7 साल से नहीं, बल्कि लोगों का तो यहां तक कहना है कि ये सारा कुछ जो है वो संगठित धंधे के तौर पर पिछले लगभग 2 दशक से चल रहा है। और अब इस पर कार्रवाई हुई है, रेड पड़ा है, छापे डाले गए हैं। अब एक एक करके ऑर्केस्ट्रा के जो काले धंधे हैं, काले कारनामे हैं, वो सब कुछ खुल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या यह सिलसिला यहीं रुकेगा? क्योंकि अब यह निर्देश दे दिया गया पुलिस महकमे को कि अगले 15 दिनों के अंदर, जी हां 15 दिनों के अंदर पूरे बिहार में इसी तरीके से कार्रवाई होगी। जितने ऑर्केस्ट्रा वाले हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सब पर छापे मारे जाएंगे। कुछ गलत हो रहा है तो उसका खुलासा किया जाएगा और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और दनादन छापे पड़ रहे हैं। सिवान, सारण, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, बेगूसराय, मधेपुरा, सब जगह
इस तरह का जो भी काम चल रहा है, मुजफ्फरपुर की भी मैं बात करूं, तो सब जगहों पे अब धीरे धीरे छापे पड़ रहे हैं और हड़कंप मचा हुआ है ऑर्केस्ट्रा के संचालकों में। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ ऐसा चल रहा था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो जो अंदर की बात है मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पीछे कई सफेद पोश लोग भी हैं। कई ऐसे लोग हैं जो रसूखदार हैं, जिनकी ऊपर तक पहुंच है। तो पहले जब भी इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश हुई तो यही रसूखदार लोग, यही सफेद पोश लोग ऐसी कार्रवाई को रुकवा देते थे। और सब कुछ प्रशासन, पुलिस, सबकी मिलीभगत से सारी चीजें चल रही थी। ऐसा नहीं कि पुलिस को पता नहीं थी बात। कई जगहों पर तो पुलिस के बड़े अधिकारियों का भी नाम सामने आया। कई जो चंगुल से छुड़ाई गई लड़कियां, उन्हें भी दावा किया कि भाई हम तो उनके साथ भी सो चुके हैं। उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते थे इन लड़कियों को, बड़ी लग्जरी गाड़ियों से लोग पहुंचते थे, और दिन में ऑर्केस्ट्रा और रात में ना जाने क्या क्या सब कुछ चल रहा था। तो एक बड़े गोरख धंधे, बहुत गंदी, जो कह सकते हैं आप, एक गंदा खेल जो चल रहा था, उसका पर्दाफाश अब हो चुका है और पूरे बिहार में दनादन कार्रवाई की जा रही है। और ऑर्केस्ट्रा की आड़ में जो कुछ भी चल रहा था उसका खुलासा करने में जुटी हुई है पुलिस। और पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी संख्या में ऐसी बच्चियों को, लड़कियों को, नाबालिग युवतियों, ये सारी जो हैं उनको बचाया जाएगा, उनको उनके चंगुल से, ऑर्केस्ट्रा वालों के चंगुल से निकाला जाएगा। क्योंकि ये बड़ा गिरोह है, यहाँ खरीद फरोख्त की जा रही है। एक एक लड़की को जो है वो खरीदा जाता है, बेचा जाता है दूसरी जगहों से, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, सब जगह से लड़कियां लाई जाती है और यहाँ पर बेची जाती है। सब कुछ डिपेंड करता है वो कितनी ग्लैमरस है, कितनी हॉट दिखती है। ये उनकी जुबान में मैं बता रहा हूँ आपको, उसके हिसाब से उनकी कीमत लगाई जाती है। और इसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है और लड़कियों ने भी बताया कि उनके साथ किस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया जाता था। और पूरे नेटवर्क का पता चला कि किस तरीके से मानव तस्करी करके इन्हें लाया जाता है दूसरी जगहों पर। और यहाँ पर न केवल दूसरे देशों से बल्कि दूसरे राज्यों से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ओडिशा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, वहां से गरीब घराने की लड़कियों को लाया जाता था ऑर्केस्ट्रा के नाम पर और उनके साथ ये सारी दरिंदगी की जाती थी। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि पूरे बिहार में अब ऑर्केस्ट्रा के ऊपर रोक लगेगी। ऐसे ऑर्केस्ट्रा जो वाकई ऑर्केस्ट्रा का काम कर रहे हैं उनको तो डर नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम लोग जो ऑर्केस्ट्रा के नाम पे तमाम गंदी हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो अंदर की बात में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।